दोस्तों हमने आपको हाल ही में बताया था कि भारत अपने दम पर एक जबरदस्त ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि टेड वीएफ तैयार कर रहा है जो राफेल एम से भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। अब इस खबर पर जैसे आधिकारिक मुहर लग चुकी है। आज जो खबर सामने आई है उसने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा जगत में हलचल मचाकर रख दी है। भारत के इस फाइटर जेट की डिजाइन देखकर फ्रांस में बहस छिड़ गई है। जब भारत के अधिकारियों ने टेड वीएफ का डिजाइन दुनिया के सामने रखा तो न सिर्फ आम लोग बल्कि फ्रांसीसी रक्षा अधिकारी भी दंग रह गए। अब दोस्तों सवाल उठ रहा है कि जब भारत के पास खुद इतना एडवांस फाइटर जेट है तो फिर वो फ्रांस से राफेल फाइटर जेट क्यों खरीद रहा है, क्यों उनकी डील कर रहा है। इस पूरे मामले ने फ्रांस के रक्षा हलकों में खलबली मचाकर रख दी है। इतना ही नहीं, अब फ्रांस की ओर से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जो दिखा रही हैं कि भारत के इस फाइटर जेट ने वाकई में बड़ा बवाल मचाकर रख दिया है। राफेल एम की डिलीवरी भले ही जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन भारत के इस टेड वीएफ ने उससे पहले ही फ्रांस को बेचैन कर दिया है। फ्रांस के रक्षा विशेषज्ञों के बीच इसे लेकर घमासान मच चुका है। चलिए दोस्तों, आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, तो इस वीडियो से संबंधित आप अपनी तरफ से राय रखना ना भूलिएगा और बताइएगा कि भारत ने जिस तरह से राफेल एम देने वाले फ्रांस को भी तगड़ा सदमा दे डाला है, वो भारत की ताकत को किस तरह से देख रहा है। भारत के टेड वीएफ को देकर फ्रांस भी क्षोभ में। खुन्नस में फ्रांस ने कहा, भारत ने कर ली हमारी नकल। दोस्तों, भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए इस फाइटर जेट के फाइनल डिजाइन को पेश कर दिया है, लेकिन उसकी बनावट देखकर फ्रांसीसी हलकों में भयंकर हलचल मच चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत ने राफेल की नकल कर ली है, जबकि कई इसे भारत की जबरदस्त तकनीकी का हवाला दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे ही ये खबर सामने आती है, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। खासकर एक्स यानी कि ट्विटर पर कई सैन्य विशेषज्ञों ने इस पर अपनी राय रखी है। फ्रांसीसी रक्षा विशेषज्ञ सेबेस्टियन क्लेवियर ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत चुपचाप राफेल की कॉपी बना रहा है। उनकी ये टिप्पणी दिखाती है कि फ्रांस के अंदर भारत की इस सफलता को लेकर एक किस्म की चिंता है। वे इसे सिर्फ एक सामान्य डिजाइन की समानता नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन भी मान रहे हैं। फ्रांस में इस मुद्दे को लेकर दो धड़े बन चुके हैं। एक और वे लोग हैं जो इसे सीधे तौर पर राफेल की नकल कह रहे हैं, तो दूसरी ओर कई विशेषज्ञ भारत की इस उपलब्धि को लेकर एक बड़ी तकनीकी जीत मान रहे हैं। एक फ्रांसीसी टिप्पणीकार ने कहा है कि अगर भारत ने राफेल से प्रेरणा ली है तो इसे सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। उनका मानना है कि जब कोई देश किसी विमान के डिजाइन से प्रभावित होकर अपना बेहतरीन वर्जन बनाता है तो ये उस विमान की सफलता का जीता जागता सबूत है, ये कहा जा रहा है वहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ये कहा है कि ये विवाद नया नहीं है। एक यूजर लिखता है कि भारत लंबे समय से टेड वीएफ पर काम कर रहा है। ये संभव है कि डसॉल्ट एविएशन और भारतीय अधिकारियों के बीच पहले ही बातचीत हो चुकी हो। इस बात से संकेत मिलता है कि भारत और फ्रांस के बीच इस समानता को लेकर पहले ही किसी स्तर पर चर्चा हो चुकी होगी। दोस्तों, इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत की टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब वह सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि खुद के दम पर दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट बनाने की कगार पर खड़ा हो चुका है। दोस्तों, अगर भारत का टेड वीएफ राफेल मरीन से अधिक एडवांस होता है तो भविष्य में भारत की नौसेना आत्मनिर्भर बनने में उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में भारत को फाइटर जेट के लिए बाहर के देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और यही बात फ्रांस को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। अब चाहे फ्रांस कुछ भी कहे, लेकिन भारत के इस फाइटर जेट ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि आने वाले दशक में भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर देश बन सकता है। बनावट राफेल जैसी, लेकिन तकनीक अलग है टेड वीएफ की। भारत तैयार कर रहा है 87 टेड वीएफ, जल्द बनकर आएंगे सामने। भारत ने अपनी रक्षा ताकत को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए कमर कस ली है। भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा टेड वीएफ फाइटर जेट देखने में भले ही फ्रांसीसी राफेल की झलक देता हो, लेकिन इसकी तकनीक
बिल्कुल अलग और कहीं ज़्यादा आधुनिक है। खासकर इसका कैनार्ड डेल्टा विंग डिजाइन जो राफेल एम जैसा लगता है, मगर अंदर से यह एक ऐसी मशीन है जो दुश्मन के होश उड़ा देगी। इस फाइटर जेट में जो सबसे खास चीज़ है वो है डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट्स यानी कि DSI। ये टेक्नोलॉजी राफेल में मौजूद ही नहीं है, यानी कि ये राफेल से भी अधिक ताकतवर अपने आप बन जाता है। इस तकनीक की वजह से TED-BF न सिर्फ सुपरसोनिक स्पीड पर बेहतरीन बल्कि रडार पर पकड़ में आना भी मुश्किल हो जाएगा दुश्मनों के लिए। इसका मतलब है कि भारत का यह स्वदेशी फाइटर जेट दुश्मन के इलाकों में बिना पकड़े तेजी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दे पाएगा। भारतीय नौसेना ने फिलहाल 87 TED-BF फाइटर जेट्स की खरीदारी को मंजूरी दे दी है और ये संख्या दिखाती है कि भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले भारत को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन के लिए रूसी MiG-29K पर निर्भर रहना पड़ रहा था, लेकिन अब TED-BF के आ जाने के बाद भारतीय नौसेना को अपनी ज़रूरतों के लिए विदेशी फाइटर जेट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत भारत की तकनीकी क्षमताओं को साबित कर रहा है, बल्कि भारत को एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है और जल्द ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS से अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यानी कि 2025 तक भारत का ये फाइटर जेट निर्माण के फेज में आ जाएगा और कुछ ही सालों में ये भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाएगा। जहां भारत के TED-BF के आ जाने के बाद चीन की नौसेना के लिए सरदर्द बढ़ गया है, वहीं फ्रांस में भी हलचलें तेज हो चुकी हैं। भारत ने भले ही फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीद लिए हों, लेकिन जब से TED-BF की डिजाइन दुनिया के सामने आई है, फ्रांस की रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ गई है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत ने राफेल से प्रेरणा लेकर अपना वर्जन बना लिया है, अपना खुद का फाइटर जेट तैयार कर लिया है, जबकि दूसरे लोग इसे भारत की तकनीकी छलांग मान रहे हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना ने अपने तीसरी विमान वाहक पोत INS विशाल के लिए भी 58 अतिरिक्त फाइटर जेट्स की योजना बना ली है। यानी TED-BF सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की एक नई परिभाषा बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट की सफलता भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत अब सिर्फ रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं है, बल्कि दूसरे देशों को फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गया है। इससे न सिर्फ भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी, बल्कि इससे आर्थिक लाभ भी भारत को होने वाला है। तो दोस्तों, अब एक सवाल बनता है कि क्या भारत का TED-BF वाकई राफेल एम से ज़्यादा पावरफुल होगा? क्या ये फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला होगा? और क्या भारत की ये तकनीकी छलांग आने वाले दशकों में उसे एक डिफेंस सुपर पावर बना सकती है? तो इस संबंध में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।